ऑफ इनर्शिया। ये सारी चीजें डेफिनेशन है, मैं तुमको फील कराता हूँ कि ये चीज है क्या। थोड़ा सर्दी हो गया है कोविड वोविड नहीं है, सर्दी है सिर्फ, ठीक है ठीक है। चलिए तो देखो यार, अगर मैं तुम लोग को दो मास दूं, ठीक है, एक दो 1 किलो का, एक दो 10 किलो का, ठीक है। अब मैं बोलूं कि तुम लोगों को दोनों को जो है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड देना है, 1 किलो वाले को भी और 10 किलो वाले को भी, ठीक है। अब मैं पूछूं कि एनर्जी किसमें ज़्यादा लगेगा, तो तुम लोग बोलोगे यार 10 किलो वाले में ज़्यादा लगेगा यार, क्योंकि 10 किलो वाले का मास ज़्यादा है तो उसको धक्का देने में ज़्यादा वो मतलब एनर्जी लगेगा, इसी कारण उसको 2 मीटर पर सेकंड से ढुलाना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू 1 किलो वाला। हाँ ठीक है, तो यही चीज़ जो है इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। मतलब 10 किलो वाले में ज़्यादा इनर्शिया होगा ज़्यादा इनर्शिया होगा, इसी कारण तो उसको मोशन में लाना ज़्यादा मुश्किल है। हाँ 1 किलो वाले के कंपेयर में। हाँ मतलब इनर्शिया कब ज़्यादा होगा, जब मास ज़्यादा होगा जब बॉडी का, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ से पता चल गया क्या। हाँ तो ये जो इनर्शिया है, जो बॉडी का इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ द बॉडी के। हाँ ठीक है, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या नाता। अब मेन खेल चालू होता है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे घर पे वो सिलेंडर वाले भैया आते हैं ना, हाँ तो मान लेते हैं वो सिलेंडर वाले भैया आए हैं। अब सिलेंडर वाले भैया को उस बॉडी को, उस सिलेंडर को क्या बोलते हैं, ऐसे ढुलाने बोलना। कैसे ढुलाने, मतलब सिलेंडर को ऐसे जो है सुला देने बोलना, कैसे, ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घुमाने बोलना, ठीक है। उसके बाद वही भैया को, सेम भैया को बोलना कि अब जो है सिलेंडर को तुम ऐसे घुमाओ भैया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, और पूछना, और दोनों सिलेंडर तो सेम ही है, और पूछना कि किसमें ज़्यादा एनर्जी लगा भैया, इसमें कि इसमें। तो भैया बोलेगा यार इसमें तो हालत ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि इसमें सिलेंडर को कैसे लेके जाना था, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मूव कराना था। लेकिन वही दूसरे केस में सिलेंडर कैसे मूव करता है, अपने आप रोल होता है ऐसे एक्स। मतलब क्या, मतलब जब सेम मास है, सेम बॉडी है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिए तो क्या हुआ, तो भी एनर्जी दूसरे वाले में ज़्यादा लग रहा है। तो इन सब केसेस में इनर्शिया काम नहीं आता। जब कोई भी बॉडी मूव करती है या मोशन करती है या रोटेशनल मोशन करती है, तब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में आता है, जो कि मास पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए अपन यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज कंपेयर टू इनर्शिया। समझ गए। हाँ अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है the virtue by which a body about an axis opposes the change in rotational motion is called moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, अगर मैं किसी एक बॉडी लूं और उसको घुमाना चाहूं लेकिन वो घूमने को तैयार नहीं है, वो एक इनर्शिया दे रहा है, तो उस इनर्शिया को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, मान लेते हैं 5 किलो की बॉडी है, ठीक, कहाँ ले, यहाँ ले लेते हैं। मान लेते हैं ऐसे करके ये यहाँ इसके अराउंड घुमाना है अपने को, ये 5 किलो की बॉडी है। अब इसको 2 मीटर पे रखे, ठीक है, वही 5 किलो की बॉडी को अब 4 मीटर पे रखे। अब दोनों को घुमाना है अपने को, ठीक है। तो क्या दोनों का मास सेम है, तो क्या दोनों को घुमाने में सेम एनर्जी लगेगा, हाँ नहीं दोनों को घुमाने में सेम एनर्जी नहीं लगेगा। एक का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ना, वो भी मैटर करता है। तो याद रखना इन सब केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम आता है, जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी देखा जाता है कि उस मास का कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से जो है अपन इसको पता करते हैं। अब ये इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या चीज़ है, देखो ये इसको ना अपन रोटेशनल मास भी बोलते हैं। रोटेशनल मास का मतलब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मास इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी लिया, मान लेते हैं ये बॉडी लिया, ठीक, इसको मैं किसी एक्सिस के अराउंड, मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये बॉडी है, इसको मैं घुमा दिया ऐसे करके, ठीक है, ये घूम रहा है, अब ये घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक, ये घूम रहा है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं इसका मास 2 kg है, लेकिन जब ये घूमेगा तो इसका रोटेशनल मास इस 2 kg से ज्यादा आता है। अरे भाई साहब
मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब ये 2 किलो का है तो घूमते घूमते इसका मास चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन एक टर्म ऐड होगा जो कि बोलते हैं रोटेशनल मास, ठीक है, वो चेंज होगा। वो 2 किलो नहीं आता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड भी करता है और मास पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो मतलब जब इसको घुमाएंगे तो इसका क्या मास चेंज होता है, हाँ रोटेशनल मास इसका चेंज होता है, और उसी रोटेशनल मास को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, तो जो अपन जो ट्रांसलेशनल मोशन में जिसको मास की तरह यूज करते थे उसको अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह यूज करेंगे। मतलब इन ट्रांसलेशनल मोशन we use mass m, but in rotational motion we use moment of inertia as mass. We use मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज मास। जैसे कि हम लोग वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं ना, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन यूज करते हैं ना, वैसे ही फोर्स की जगह टॉर्क यूज करते हैं। ये आगे बताऊंगा फोर्स की जगह टॉर्क क्या है, ठीक है। और मास की जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, मास की जगह क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दर्शाता है, ठीक।